नमस्कार। आज के करंट अफेयर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो ये 2.68 लाख करोड़ को दे रखी है। अगला है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का है? तो 5 बिलियन टन का है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? गोवा में कर रखा है। अगला है, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान लगभग कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? तो 700 जिलों में किया जाएगा। भारत सरकार ने कौशल विकास के प्रोत्साहन हेतु कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो ये आपकी दे रखी है 60,000 करोड़ की। अगला है, वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक का विषय क्या था? तो ये था विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। सातवां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये 10वीं बैठक की अध्यक्षता करी गई है। अगला है, प्रधानमंत्री 27 मई 2025 को किस राज्य के दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो गुजरात का करेंगे। भारत में कितने प्रकार की मीठे पानी की कछुआ प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये 30 प्रजातियां हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का उद्घाटन किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने करा है। 12वां है, हाल ही में सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो सागर में सम्मान की शुरुआत करी गई है। हाल ही में किस देश के याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? तो नेपाल का है। अगला, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में आयोजित एक समारोह में पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया है? तो ये कर्नाटक का करा गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में कितने प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये 96% से अधिक की है। आज के स्टैटिक जीके देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये कृषि वाला क्षेत्र है। अगला है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किस प्रकार की किरणों से बचाती है? तो ये पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। अगला है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये रूस से ली गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो ये लाल रंग का है। अगला है, गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? तो ये पहला सुल्तान था जिसने सिजदा और पैबू जैसी प्रथाएं चलाई थी।